हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में एक बार फिर से। आप सभी के ओपिनियन की मुझे इस टाइम पर बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी लोग हमसे ज़्यादा बेहतर राजा को जानते हैं, राजा की एक्टिविटीज़ को जानते हैं। अब यहाँ पर बात मेरे पर आई है, मैं वीडियो बना रही हूँ तो राजा ब्लॉग की जो बीवी है मेरा वीडियो देखती है और उस पर 2-3 उसका कमेंट आया। आज का कमेंट आया है और राजा ब्लॉग की बीवी ने मेरे से बोला है कि दीदी मुझे इंसाफ दिलाओ। तो मैं राजा ब्लॉग की जो बीवी जया है उससे मैं बोलूँगी कि आपको किस तरह का इंसाफ चाहिए, मेरे से किस तरह की मदद चाहिए आप बताना। हालांकि मैं अपने तरफ से कोशिश कर रही हूँ आपका सपोर्ट करने की। सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, लोगों का सपोर्ट मिलता है और लोग स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि हिम्मत हारने वालों को कभी जीत नहीं मिलती, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आप मेरे द्वारा जो पूछे गए सवाल थे उस सवाल पे वीडियो बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने जो मेरे मन में सवाल उठ रहे थे उस सवाल को पूछना भी ज़रूरी था कि हम एक तरफ जान रहे हैं कि एक तरफ का चीज़ आ रहा है लेकिन दूसरे तरफ का नहीं आ रहा है, तो हम कैसे मान लें कि राजा पूरा का पूरा गलत है और आप सही हो। दोस्तों, मैं बता दूं कि जया अपने इंस्टाग्राम आईडी से और यूट्यूब से सच्चाई लाने की कोशिश कर रही है। मैंने पूछा जया से कि आखिर में ये बात विवाद शुरू कहाँ से हुआ। अचानक से 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, जितने दिन अभी 10 ही 15 दिन पहले तक सारी चीज़ें नॉर्मल थी, अचानक से ऐसा क्यों हो गया। और देखो, झगड़ा तो हर पति पत्नी में होता है, हर पति पति में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन इतना भयंकर हो गया कि राजा अपनी बीवी से तलाक लेने तक का जिक्र कर रहा है 10 दिनों के अंदर, तो इसका रीज़न हमें पता होना चाहिए। तो राजा की बीवी ने उन सब चीज़ों का आज के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। कोई वीडियो था जिससे सरपंच से डिलीट करवाना था, और वो कौन सा वीडियो था मुझे नहीं पता, आप लोग बेहतर जानते हो। और उस वीडियो को न डिलीट होने पर ही ये सब बखेड़ा खड़ा हुआ। यूं कह लें कि राजा का मन इतनी जल्दी कैसे बदल गया। एक वीडियो न डिलीट होने पे इतना जल्दी किसी को कैसे इंसान किसी को अनदेखा कर सकता है, किसी को छोड़ सकता है। उसके साथ में आप रहते हो, खेलते हो, कूदते हो, उसके साथ वीडियोस बनाते हो। हालांकि जया ने बताया सच्चाई कि ये कभी कभी गुस्से में हाथ भी उठाया है जया पर, और उसके बाद से ज़बरदस्ती ही करेंगे कि एक तरफ लड़ाई करते हो और एक तरफ गुस्से में बुलाते हो कि उसको बुलाओ, हमें वीडियो बनाना है। तो एक इंसान आपके साथ में, आपकी हर परिस्थिति में, रंग में ढलने को तैयार है, आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर उसने काम किया है। आप अकेले तो, जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी तब तक माँ बाप को मदारी बनाया, और जब शादी हो गई तो बीवी को मदारी बनाया, क्या क्या नहीं किया है। और इसी छिछोरेपन से, इसी गंदे भद्देपन से लोग राजा को गालियां देते थे। अब जाहिर सी बात है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसेगा, तो राजा की पत्नी जो है उसके साथ मिलकर रह रही थी, तो पत्नी है तो वो रहेगी ही, तो उसके साथ उसको भी गालियां पड़ती थी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जिक्र करूंगी, राजा ब्लॉग के जो माता पिता हैं, धिक्कार है ऐसे माता पिता को भी। इनका बेटा इनको मारता पीटता था, इतना कुछ किया, इनके ऊपर एलिगेशन लगाया, क्या कुछ नहीं किया। आज वो माता पिता अपने बेटे का ही सपोर्ट कर रहे हैं, और इसीलिए ना कहते हैं कि कितना भी हंसुआ टेढ़ा हो अपने ही तरफ खींचता है। तो माता पिता उस बहू को बार बार नहीं, लगातार गलत ठहरा रहे हैं, जिस बहू की गलती मुझे नहीं लगता कि दिख रही है। और हर इंसान में थोड़ी बहुत तो गलती होती है। ये जो माता पिता हैं, इनके अंदर इनकी गलतियां नहीं है क्या? इनके अंदर गलतियां नहीं है? इनको ये खटक रहा है कि मेरा बेटा सारा पैसा इसके ऊपर लुटाता था, तो भैया वो तुम्हारे बेटे के साथ में वो भी काम करती थी, उसके साथ में नंगा बनकर, उसके साथ में गंदगी करके, वो साथ में कदम से कदम मिलाकर वीडियो बनाती थी, तो मेहनत को तो उसकी भी उतनी ही है। तो अगर 10 पैसा उसके ऊपर खर्च ही कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है, क्योंकि वो उतना ही काम कर रही थी जितना कि वो करवा रहा था, और उतना ही काम
जब आप लोग कर रहे थे तो आपको बुरा लग रहा था। बाद में आपने सच्चाई कबूली कि राजा ऐसे करता था, वैसे करता था, हम लोगों को वीडियो नहीं बनाते थे तो हम लोगों से गाली गलौज करता था, आप ही लोगों ने बताया। तो आज आप लोग सही और वो बहू कैसे गलत हो गई, मैं पूछना चाहती हूँ। जब सिक्का खोटा हो ना तो दुनिया बोलने को चढ़ जाती है। और मैं जितने लोग भी हैं मैं बोलूँगी कि एक बार आप लोग सच्चाई देखिए। जया का जो राजा ब्लॉग की बीवी है जया, मेरे वीडियो में कमेंट भी उसने किया है, मैं लगा दूँगी कमेंट को। और आप लोग भी कोशिश करिए कि जया का साथ दीजिए। मैं देखो ये नहीं कहती कि मेरे कहने पे आप लोग साथ दीजिए, सपोर्ट से ही ना कहते हैं कि ये जब उंगलियां मिलती हैं ना तो बहुत मजबूत बन जाता है ये। तो इसी तरह से आप लोग देखिए उसकी सच्चाई को, उसकी वीडियोस को, और उसके बाद आपको लगे कि सच में सपोर्ट करना चाहिए तो प्लीज़ जया का सपोर्ट करिए। अगर सच में उसके साथ गलत हो रहा है तो बाद में जया क्या करेगी क्या नहीं, पलट जाएगी नहीं पता है, लेकिन फ़िलहाल में हमसे उसने मदद की गुहार लगाई है। तो हम कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया की ताकत जो है ना उससे हम मदद कर सकें और तुम्हारा सपोर्ट में ही तुम्हारे साथ में वीडियो बनाएं, क्योंकि दुनिया जानती है कि राजा कितना ही गिरा हुआ इंसान है। वो इतना हद तक गिरा हुआ इंसान है कि दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। अभी भी गंदी गंदी गालियां दे रहा है और उसको माफ़ी मंगवानी है। उसका कहना ये ईगो है, ये घमंड है। और जब कहते हैं ना कि पाप का घड़ा फूट जाता है, भर जाता है तो फूटता ही है, तो वो पाप का घड़ा इसका भर गया है। ये घमंड और ईगो ही है कि तुम्हें तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और वो बाप एक बार नहीं 100 बार माफ़ी मांगने के भी लिए तैयार है, लेकिन तुम सोशल मीडिया पर उसको डालने के लिए बेकरार हो। वो इंसान जॉब करता है, सरकारी शायद जॉब है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जया जैसा बता रही है कि सरकारी जॉब है। अब एक सरकारी कर्मचारी का एक मान सम्मान इज्जत क्या होता है ये क्या जाने नाटकबाजी। इसको तो सिर्फ ड्रामे करके गंदगी करके पैसे कमाना आता है। गंदगी करके पैसे कमाना इजी है, लेकिन इज्जत के साथ में पैसे कमाना बहुत मुश्किल भरा काम है। और वो वही जानता है जो मेहनत करके, मजदूरी करके, खून पसीना एक करके एक एक पैसा जोड़ता है। तो एक बेटी का भी कहना सही है, यानी कि जया का कहना सही कि मेरे पिता मेरे लिए झुक जाएंगे। एक बार झुकेंगे, फिर दूसरा दामाद कहेगा तुम झुको, तीसरा दामाद कहेगा तुम झुको। तो बार बार किसी का गर्दन कटवाकर और उसके कदमों में तुम डलवा रहे हो तो ये भी सही नहीं है ना। तुम्हारी इज्जत और उसकी इज्जत मिट्टी में। तो ये घमंड राजा का है कि इंटरनेट पे डालना है, दुनिया को बताना है कि देखो जया का पिता माफ़ी मांग रहा है पैरों पे गिर के। फिर उसके बाद क्या, सपोर्ट दैट कि मैं मान लेती हूँ कि वो पिता माफ़ी मांग लेता है और ये सोशल मीडिया पे डाल लेता है, इसको तो मज़े आएंगे। ये तो और उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम करेगा, उसके बाद से जया को भी वापस नहीं लाएगा। ये जया तुम लिख कर रख लो कि अगर तुम्हारे पिता उसको सोशल मीडिया पर डालने को दे भी दें, बोल भी दें कि तुम डाल दो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, तो भी वो पति तुम्हारा नहीं होगा। जो इंसान तुम्हारे मान सम्मान के साथ खेल सकता है, तुम्हारे माता पिता के साथ खेल सकता है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात मैं बोलूँ, एग्जाम्पल के तौर पे तुमसे ज़्यादा कौन जानता है कि जो इंसान अपने माता पिता का नहीं हो सकता, दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, तुम्हारे भी माँ बाप का नहीं हो सकता, तो उस इंसान के ऊपर विश्वास भी मत करना, है ना। राजा ब्लॉग की एक और सच्चाई जया ने बताई कि किसी का इसने नौकरी खा लिया। टीवीएस कंपनी से जिससे स्कूटी उठाया था किस्त न भरने पे, वो जो 2 लोग थे टीवीएस कंपनी की तरफ से गए थे, वीडियो बनाकर डाला, उसका नौकरी तक खा लिया। और कैसी कंपनी है मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे ही वर्कर तुम्हारे ही पैसा वसूलने के लिए गए और तुम बदले में उन्हीं का नौकरी तुमने ले लिया। और उस इंसान ने, देखो ये किस हद तक गिर सकता है इंसान, उसके अंदर उसके पास में क्या मजबूरी रही होगी कि नौकरी छोड़ने के बाद तो नहीं मांगना चाहिए ना माफ़ी, कि 1000 नौकरी ऐसे लात मारता हूँ मैं, किसी गंदे इंसान के सामने झुकने से बेहतर है कि ऐसी नौकरी को ठोकर मारूं, कहीं और नौकरी करूं। लेकिन उस इंसान के पास में ऐसी क्या मजबूरी होगी कि नौकरी छोड़ने के बाद भी उसने राजा से माफ़ीनामा लिखकर मांगा, वीडियो बनाकर मांगा, हर तरीके से मांगा। इसकी ये
गिरी हुई हरकत है। गेंडा जैसा बढ़ता जा रहा है, अदरक जैसा बढ़ता जा रहा है। इसकी इज्जत मार्केट में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी इज्जत कहीं नहीं होती है वो अपने अंदर ही इज्जत खोजता है, अपने आप में किसी को डरा कर धमका कर गले में रस्सी बांध कर वो इज्जत जबरदस्ती मंगवाना चाहता है। मेरी इज्जत करो, मेरी इज्जत करो। तो क्या ऐसा करने से तुम्हारी इज्जत बन जाएगी? ये जो चंद तुच्छ लोग जो बॉलीवुड के लोग हैं या जो भी हैं, ये टॉलीवुड के लोग, कि तुम्हारे साथ में वीडियो बना लिए, तुम्हारा उसके साथ में फ़ोटो है भारती हर्षवर्धन का, जो उसमें थोड़ा सा कट करके तुमने एडिट करके वो वीडियो डाल दिया। तुमको उससे बहुत खुशी मिल गई कि दुनिया बहुत गाली दे रही है फिर भी मैं अपने क्या मेहनत है तुम्हारी? क्या मेहनत है? अकेली मेहनत करके देखो, तुम्हारा व्यूज़ भी कितना आता है तुम्हारे मेहनत पे। तुम्हें मेहनत पे अपने बहुत गर्व है ना। तुम्हारी मेहनत ही क्या है? बिना बीबी के, बिना माँ बाप के मदारी बनवाए तुम्हें दुनिया देखना भी नहीं, थूकना तक पसंद नहीं करेगी। ये बात जान लेना। तो मैं यही कहूँगी हाल फिलहाल कि इस वीडियो को एंड करने से पहले बोलूँगी जया से कि सोशल मीडिया से जितना भी मेरा होगा तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। बाकी मैं सबसे कहूँगी जो भी रिएक्शन वीडियोस बनाती हैं लोग, सबसे कि एक बार आप ट्रस्ट करके जया को देखिए, उसकी असलियत को देखिए, उसके वीडियोस को देखिए वो क्या कह रही है, और उसके बाद से अगर आपको मन करे तो ज़रूर सपोर्ट करिए। मैं एक औरत का पता नहीं क्यों औरत के साथ गलत होता है ना तो कभी नहीं देख सकती, और ख़ास करके वो औरत सही हो तब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं एंड, ज़रूर कमेंट करना आप लोग। बाय बाय।